औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला इमामुल अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दुनिया सूक़ुन रबिहा फ़ीहा क़ौमुन व ख़सिरा आख़रून। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक मुख्तसर से जुमले में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया सूक़ुन, ये दुनिया एक बाज़ार है, रबिहा फ़ीहा क़ौमुन, जिसमें एक कौम फ़ायदा उठाती है, व ख़सिरा आख़रून, और दूसरी कौम और दूसरा ग्रुप नुकसान उठाता है। हज़रत ने इस दुनिया को बाज़ार तिजारत से ताबीर किया है, और इस दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं वो सब इस दुनिया में बहैसियत ताजिर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की और भी रवायात हैं जिसमें दुनिया को इन उन्वान से याद किया गया है, लेकिन इसमें इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि इंसान जो इस दुनिया में आया है वो बैठने के लिए नहीं आया है, वो हर आन हरकत में है। अब उसकी ये हरकत फ़ायदे की तरफ भी हो सकती है और नुकसान की तरफ भी हो सकती है। इस मुख्तसर से वक्त में यही बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि इंसान इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं हुआ है, और तिजारत का उसूल ये है कि तिजारत में सारा ज़ोर इस बात पे लगाया जाता है कि किस तरह से सरमाए को बढ़ाया जाए। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में तिजारत के लिए भेजा और उसको सरमाए ज़िंदगी दिया है। ये सरमाए ज़िंदगी जिसके ज़रिए से इंसान को तिजारत करना है, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इब्तिदाए बयान में इस चीज़ को अर्ज़ कर दूं और इंतहा तक इसी पे बाक़ी रहूँगा कि जब इंसान मंजिल तिजारत में उतरता है, और ये फ़कत रवायत का मफ़हूम नहीं है, कुरान ने भी तिजारत के तज़किरे को बयान किया है और बहुत बेहतर तरीक़े से बयान किया है, मुतअद्दिद मक़ामात पे बयान किया है। लेकिन इस रवायत को मैंने इसलिए पढ़ा है कि इससे एक बात साबित होती है कि हज़रत जो फरमा रहे हैं कि रबिहा फ़ीहा क़ौमुन व ख़सिरा आख़रून, इससे कुछ कानून निकलते हैं। पहला कानून बाज़ार तिजारत का इस रवायत से ये निकलता है कि ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी बाज़ार तिजारत आपको नहीं मिलेगी जहाँ जितने लोग तिजारत करते हैं सब फ़ायदे में हों। बाज़ार तिजारत बनता ही इस बात पे है कि किसी का फ़ायदा हो तो किसी का नुकसान होगा। न सब का फ़ायदा हो सकता है और न सब का नुकसान होगा। ये होता नहीं है, किसी बाज़ार में ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी की बाज़ार में भी यही है, कोई नुकसान उठाने वाला है, कोई फ़ायदा उठाने वाला है।
अगर फ़ायदा उठाने वाले 72 नज़र आएंगे तो नुकसान उठाने वाले कम से कम 30,000 नज़र आएंगे, क्योंकि ये बाज़ार तिजारत है। यहाँ किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान बनता है और किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा बन जाता है। और हम तलबा से बेहतर कौन जानता होगा इस मसले को। हमारा नुकसान हुआ तो सलीमी का फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि उनका भी फ़ायदा हो हमारा भी। जब बाज़ार तिजारत में उतरेंगे तो कोई सलीमी पैदा होगा जो फ़ायदा ले जाएगा और हमारे जैसे तलबा नुकसान में रह जाएंगे। लेकिन ये मादी चीज़ें हैं, इनका फिर भी जुबरान हो सकता है। लेकिन वो जो रूहानी तिजारत है उसमें इंसान अगर अपने नफ्स को बेच दे और ये नफ्स भी बिक जाए शैतान के हाथों में, तो सबसे ज़्यादा इंसान का नुकसान होगा। मैं 2-3 बातें जो कानून तिजारत है उसको बयान कर दूँ और उसके बाद बयान को आगे बढ़ाता हूँ। तो पहला कानून बाज़ार तिजारत का ये है कि किसी के फ़ायदे पे किसी का नुकसान और किसी के नुकसान से किसी का फ़ायदा, ये एक कानून। दूसरा कानून तिजारत का ये है कि तिजारत होती ही उस वक्त है कि जब बेचने वाले को, बाए को जो चीज़ बेच रहा है उसकी ज़रूरत ना हो और ख़रीदने वाला जो मुश्तरी है वो इसी बेस पे ख़रीदता है कि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है जो बाए के पास है, जो बेचने वाले के पास है। तो ज़रूरत कहीं ना कहीं बाज़ार तिजारत में इंसान को मजबूर करती है कि किसी से माल ख़रीदे किसी को बेचे, किसी से ख़रीदे किसी को बेचे। ये दूसरा कानून। ऐसा बग़ैर ज़रूरत के आप कोई चीज़ नहीं ख़रीदेंगे। हाँ, फ्री में मिल जाए तो लेके रख लेंगे। और जिस वक्त कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कोई चीज़ें आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बट रही है और लाइन में लग गए, तो बटने वाली चीज़ की तो सबको ज़रूरत होती है। और जब वहाँ पहुँचे उसने देना क्या कहते कि इसका पैसा लगेगा, तो वहीं से वापस आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो पैसा देते। तो बाज़ार तिजारत में जब ज़रूरत होगी तो बेचेंगे, जब ज़रूरत होगी तो ख़रीदेंगे। इस जुमले को आप याद रखिएगा, मैं इसी से इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। और जो चीज़ बाए बेच रहा है उसको खुद उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वरना बेचेगा क्यों? और जो चीज़ मुश्तरी बउनवाने कीमत दे रहा है उस कीमत की मुश्तरी को ज़रूरत नहीं है, वरना फिर देगा क्यों? ये दो। तीसरी चीज़, बाज़ार तिजारत में इस बात पे तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है, होशमंद, चालाक, तेज़ बेचने वाला वो होता है जो अपने जिन्स की कीमत अपनी हैसियत को देख के ना लगा रहा हो, मुश्तरी की हैसियत को देख के लगा रहा हो। यानी कीमत के मसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए इंसान को कि बस जल्दी से बेच दें ना। जब कीमत अपनी जिन्स की लगा रहा हो तो अपनी हैसियत को ना देखे, अपने माल की हैसियत को ना देखे, ये देखे कि सामने ख़रीदार कौन है। हो सकता है कि ख़रीदार बहुत अजीम हो तो वो कीमत अपनी अज़मत के एतबार से लगाए। इस जुमले को भी याद रखिए कि जहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा। तो बाज़ार तिजारत का कानून ये कि किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा, ज़रूरत के तहत ख़रीद फ़रोख्त होती है। और ख़रीद फ़रोख्त में बेचने वाले को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी हैसियत को न देखे, ख़रीदने वाले की हैसियत को देखे, कोशिश करे कि वो कीमत लगाए। इसीलिए अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम मकाम बयान में जब आते हैं तो आवाज़ देते हैं कि मोमिन के कीमत, नफ्स की सबसे कमतरीन कीमत यह है कि जन्नत ख़रीद ले। सबसे ज़्यादा कीमत नहीं है, सब यानी जन्नत से कम पे बेचा तो नुकसान में बेचा। क्यों जन्नत से कम में नुकसान में बेचा? क्योंकि जो ख़रीद रहा है मोमिन को वो बहुत अजीम है। परवरदिगार की अज़मत का कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता। ये तीन बातें इसको आप आखिर तक याद रखिएगा। अब ज़ाहिर है कि जब इंसान मैदान तिजारत में आया तो कुछ ले के आया होगा। जो चीज़ सरमाए के तौर पे होगी उसे लगाएगा, वो सरमाया उसको या नुकसान पहुंचाएगा या फ़ायदा पहुंचाएगा। अल्लाह ने इंसान को जब इस दुनिया में भेजा बाज़ार तिजारत में
तो बाज़ार तिजारत में एक सरमाया दिया, उस सरमाए का नाम नफ्स है, उस सरमाए का नाम क़ल्ब है, उस सरमाए का नाम इंसान का अपना वजूद है कि ये नफ्स, ये इंसान का वजूद, ये क़ल्ब जितना कमाल की तरफ चलता चला जाएगा उतना वो बाज़ार तिजारत में फ़ायदा कमाता चला जाएगा। और अगर इंसान ने मामला सही नहीं किया तो मसाइल पेश हो जाएंगे। अब दो लफ्ज़ हैं, वो उसकी मैं तशरीह कर दूँ तो बात को आगे बढ़ाऊँ कि इमाम क्या फरमाते हैं, रबिहा फ़ीहा कौमुन व खसरा आखरून, एक कौम फ़ायदा उठाएगी और एक कौम, खसरा का तर्जुमा क्या करेंगे आप, नुकसान, यही तर्जुमा किया जाता है। लेकिन हकीकत में खसरा का तर्जुमा नुकसान का नहीं है, तो नक़सा को तो ख़ुद कुरान ने इस्तेमाल किया है, व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे किस चीज़ से, तुम्हारे नफ्स की कमी से, नक्स से। तो जब नक्स को ख़ुद कुरान ने इस्तेमाल किया है और उसके मुकाबले में खुसरान को इस्तेमाल किया है, तो इसके माने कि दोनों के माना अलग अलग हैं। खुसरान के माना नुकसान के नहीं है, नक़सा के माना नुकसान के हैं। नक़सा के माने नुकसान के, खुसरान के माने नुकसान के नहीं हैं। खुसरान के माने क्या हैं? इस मसले को मरहूम फ़ख्र राज़ी ने मफ़ातिहुल ग़ैब में नक़ल किया है। खुसरान के माने को खूब नक़ल किया है। वाक़ई एक कलामी तफसीर है, बड़ी ज़हमत की उसमें फ़ख्र राज़ी ने, लेकिन फ़ख्र राज़ी की एक मजबूरी थी। देखिए खुदा न करे किसी के पास ये मजबूरी हो कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत आ जाए। बड़े आप उसकी तफसीर उठा के देखें, वाकई कहीं पे तो आप अश करेंगे कि ये मतलब कहाँ से लाया ये आदमी। लेकिन आप देखें, मुसलसल आप देखें कि जब वो अहले बैत के से मुताल्लिक़ आयात की तफसीर करता है तो सारी बातों को मानता है। सब बातें मानने के बाद आखिर में कहता है फ़ी शक्कुन, लेकिन इसमें शक है। हमारे उलमा ने उसका नाम ही रख दिया इमामुल मुशक्किकीन, शक करने वालों का इमाम। जिसे अहले बैत की फ़जीलत में शक हो रहा हो, उससे बड़ा कोई शक करने वाला नहीं हो सकता। फ़ख्र राज़ी की खासियत यही है, जबकि अहले बैत वो हैं कि ख़ुद अमीर मोमिनीन नहजुल बलाग़ा में फरमाते हैं कि मा शक़क़्तु फ़िल हक़्क़ि मुज़ उरीतुहु, जब से मुझे हक़ दिखाया गया मैंने हक़ में शक नहीं किया। आप जानते हैं मुज़ मुंज़ो वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। मा शक़क़्तु फ़िल हक़्क़ि मुज़ उरीतुहु, जब से मुझे हक़ दिखाया गया मैंने हक़ में शक नहीं किया। बाज़ लोग आ गए दुश्मन अली को, अली की दुश्मनी लेके आ गए, कहते कि ख़ुद अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि जब से मुझे हक़ दिखाया गया मैंने शक नहीं किया। मैं आपसे कहूँ कि जब से मुझे ये किताब मिली मैंने शक नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे इस जुमले का? जब मेरे पास ये किताब नहीं थी तो मैंने शक किया था। इमाम क्या कह रहे हैं? जब से मुझे हक़ दिखाया गया मैंने शक नहीं किया। कहीं खुद ही अली कह रहे हैं कि जब से हक़ दिखाया गया, इसके बाद जब हक़ नहीं दिखाया गया था तो शक था। तब मुज़ मुंज़ो इसलिए इस्तेमाल होता है वक्त के लिए, तो उसका जवाब उलमा ने दिया है तुम वो वक्त तो दिखाओ कि जब अली ना हो। कोई ऐसा वक्त तो हमको बताओ कि जब वक्त हो और अली ना हो। ये तो वक्त से पहले हैं, इनके वजूद की वजह से वक्त पैदा हुआ है। तो फ़ख्र राज़ी का मसला ये फ़ख्र, लेकिन इस मसले में आकर, खुसरान के मसले में आकर बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी फ़ख्र राज़ी ने। हज़रत खुसरान कहते हैं अल्लाह ने हम सब को सरमाए ज़िंदगी दिया है। एक शख्स है जो मोमिन है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, खुम्स का पाबंद है, साल भर उसने तिजारत की और ज़हमत बर्दाश्त की। साल जब पूरा हो गया तो खुम्स की तारीख़ आई। खुम्स की तारीख़ में उसने हिसाब करके रखा कि भाई अब खुम्स निकालना है। जब हिसाब किया तो जब साल शुरू हुआ था तो 1 लाख रुपए तिजारत में लगाए थे उसने। तवज्जो रखिएगा, 1 लाख रुपए तिजारत में लगाए थे। साल के आखिर में जब खुम्स की तारीख़ आई, हिसाब किया तो 1 ही लाख बचा और पूरे साल जो ज़हमत की थी वो बेकार। ये जो 1 लाख रुपए सरमाए के तौर पे लगाया था और साल भर तिजारत करने के बाद 1 लाख रुपए बचे, अरब कहता है इसने नुकसान किया। क्या मतलब? यानी तिजारत में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन असल सरमाए ज़िंदगी बचा हुआ है। जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो बच गया।
तो इसके मतलब अभी इम्कान है आगे तिजारत करने का। लेकिन दूसरे साल जब उसने फिर 1 साल तिजारत की, पैसा लगाया, और फिर जब खुम्स की तारीख़ आई, फिर उसने हिसाब व किताब किया तो बैलेंस ज़ीरो था, कुछ नहीं, वो 1 लाख भी चला गया। अरब कहता है इसने नुकसान नहीं किया, इसने खुसरान किया। तवज्जो किया आपने? जब सरमाए ज़िंदगी बाकी हो और फ़ायदा ज़िंदगी ना मिल रहा हो तो नुकसान है, और जब सरमाए ज़िंदगी भी चला जाए तो खुसरान है। इमाम क्या कह रहे हैं? फ़ीहा कौमुन रबिहा, एक कौम इसमें है जो फ़ायदा उठाती है, एक कौम है जो खुसरान है। यानी इंसान जब अपना सरमाए ज़िंदगी दे दे बाज़ार तिजारत में हाथ से, तो वो खुसरान की मंजिल में आ जाता है। और जब इंसान का सरमाए ज़िंदगी चला जाता है तो हमारे आपकी हुकूमतें कहती हैं आपका दिवालिया निकल गया है, अब आपके पास चीज़ें होंगी लेकिन आपको हक़ के तसर्रुफ़ नहीं है, घर है लेकिन बेच नहीं सकते, फैक्ट्री है लेकिन बेच नहीं सकते, पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर सकते। कोई आके ये नहीं कहता कि ये तो मेरा अपना है, हम जो चाहे करें। शायद हुकूमत कहेगी आपके अंदर तिजारत करने की सलाहियत ख़त्म हो गई क्योंकि आपने सरमाए ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। जब हुकूमतें ये बात कहती हैं तो सबके समझ में आता है, सबका माल सील कर दिया जाता है। यही तो शरीयत भी कहती है, हमने तुमको सरमाए ज़िंदगी दे के भेजा है, ये सरमाए ज़िंदगी से तुम तिजारत करते रहोगे, हम तुम्हारे अमाल को कबूल करते रहेंगे। लिहाजा शरीयत ने क्या, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हम मुत्तक़ीन से तिजारत के अमाल को कबूल करेंगे। लेकिन अगर गैर मुत्तक़ी आएगा जिसने अपना सरमाए ज़िंदगी तबाह कर लिया है, अमल होगा लेकिन जज़ा नहीं होगी। वहाँ पे कहा कि हमने तो नमाज़ें पढ़ी थी, हमने तो रोज़े रखे थे, आपने रखा होगा लेकिन क्योंकि आपने अपनी फितरत का दिवालिया निकाल दिया, आपने अपने फितरत को तबाह बर्बाद कर दिया, तो जो फितरत को तबाह बर्बाद कर देता है खुदा उसके अमाल को कबूल नहीं करता। फ़खर राज़ी ने एक मिसाल दी, उससे बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी कैसे इंसान का सरमाए ज़िंदगी तबाह होता है। फ़खर राज़ी कहते हैं कि एक इंसान है जो बर्फ़ की तिजारत करता है, बर्फ़ बेचता है। सुबह को उसने दुकान लगाई, ईरान वाली गर्मी थी और इत्तेफाक से शाम तक कोई ख़रीदार नहीं पैदा हुआ, तो शाम को क्या होगा? वो अपनी बर्फ़ लेके चला जाएगा अपने घर? नहीं जाएगा। बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। का इसी न बचने का नाम खुसरान है। जहाँ असल सरमाए ज़िंदगी चला जाए इंसान का और कुछ ना बचे कि अब दोबारा वो तिजारत ना कर सकता हो, तो कहते हैं कि ये खुसरान है। परवरदिगार ने हम सबको सरमाए ज़िंदगी बउनवान फ़ितरत दिया है, आवाज़ दी है जितना गुनाह करते जाओगे तुम्हारी फ़ितरत ख़राब होती जाएगी, तुम्हारा सरमाए ज़िंदगी ख़राब होता चला जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुम्हारे ऊपर मोहर लगा देंगे। अब तुम्हारे पास आँखें होंगी लेकिन तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे पास कान होंगे लेकिन तुम सुन नहीं सकते, तुम्हारे पास हाथ होंगे लेकिन तुम हरकत नहीं कर सकते। परवरदिगार ये देख रहे हैं, ये सुन भी रहे, कई देखते होंगे सुनते होंगे, लेकिन ना हम इनके देखने को कबूल करेंगे ना इनके सुनने को कबूल करेंगे। दुनिया में बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ ड्राइविंग का कानून यही है, वो जब आप ड्राइविंग के लाइसेंस लेंगे उनसे तो वो आपको एक बुकलेट दे देंगे और उस बुकलेट के ऊपर 20 नंबर लिखे होंगे, 20 नंबर। कहेंगे जाइए आप गाड़ी चलाइए जैसे चलाना हो। हम आपका ताक़ुब कर रहे हैं अपनी निगाहों से। आपने एक गलती की, 1 नंबर कट गया, 19 हो गया। आपने दूसरी गलती की, 18 हो गया। आपने तीसरी गलती की, 17 हो गया। करते करते जब बैलेंस ज़ीरो पे आ जाएगा तो हुकूमत की तरफ से फ़ौरन फ़ोन आएगा कि अपनी गाड़ी को गैरेज में रख दीजिए। अब आपको चलाने की हिम्मत नहीं है, आप चला नहीं सकते। कहा कि भाई मेरी गाड़ी, भाई मैंने ख़रीदा, रजिस्ट्री मेरे नाम है, सारे कागजात मेरे नाम है, कागजात होंगे, लेकिन आपको सड़क पे चलने का हक़ इसलिए नहीं है कि आपने हुकूमत के कानून की पाबंदी नहीं की है। इस्लाम भी कहता है हमने तुमको सरमाए ज़िंदगी तुम्हारे दिल की सूरत में दिया, तुम्हारे नफ्स की सूरत में, तुम्हारे जान की सूरत में दिया। ये सरमाए ज़िंदगी उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तुम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ख़र्च करोगे, और जिस दिन तुमने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ख़र्च करना बंद किया हम तुम्हारे अमाल को बेकार कर देंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बस इस मुख्तसर से मुकदमे के बाद और आप लोग आ भी गए। अभी कुछ लोग बाहर खड़े हैं, वो खड़े रहते हैं। ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है कि कुछ लोग आते हैं मजलिस में लेकिन वो बाहर खड़े होते हैं। वरना बाहर आप जाके गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा हैं, उससे लगता है कि अंदर पूरा हुसैनिया भरा हुआ है। ये मैं पहली मुहर्रम से देख रहा हूँ। वो आएंगे, बाद में आएंगे,
ये हर माशरे में होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर उनका इंतज़ार करके ज़ाकिर मजलिस पढ़ना चाहेगा तो पूरा 1 घंटे की तमहीद होगी, जबकि 1 घंटे में मजलिस ख़त्म करना है। तो पहला कानून ये है कि इंसान इस दुनिया में फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाता है। अब दूसरा कानून की तरफ चलते हैं, और बहुत अजीब है ये कानून कि जब तक हमें ज़रूरत नहीं होगी हम कोई चीज़ बेचेंगे नहीं, और जब तक हमें ज़रूरत नहीं होगी हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे नहीं। यही तो होता है ख़रीद फ़रोख्त में, और तो कुछ नहीं है। मेरे पास एक कुर्ता है, मैं बेचना चाह रहा हूँ। मैं कुर्ता इसलिए बेचना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 4 पहले से मौजूद हैं, वो 4 से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक ही हो तो मैं ख़ुद पहनूंगा कि बेचूंगा जाकर बाज़ार में। और जो सामने से ख़रीद रहा है उसके पास नहीं है, इसीलिए ख़रीद रहा है, वरना उसके पास भी रखा हो तो क्यों ख़रीदेगा वो। तो ख़रीद व फ़रोख्त में ज़रूरत कहीं ना कहीं मद्देनज़र है। अब आए सुनिए और बात को आगे बढ़ाता हूँ। व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। मशहूर है, आप सबको याद है, सब ने मजलिसें पढ़ी हैं, खिताबात किए हैं, अशरे पढ़े हैं, उसमें तिजारती का तो तज़किरा कर रहा है परवरदिगार। अब यहाँ से आप तवज्जो रखिएगा मेरी गुफ्तगू के ऊपर, जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। परवरदिगार ने कहा कि एक बंदा है जो शब हिज्जत अपने परवरदिगार से तिजारत कर रहा है। किस चीज़ की तिजारत? अपने नफ्स को बेच रहा है, रज़ाए इलाही को ख़रीद रहा है। यानी एक तरफ नफ्स अली है और एक तरफ रज़ाए परवरदिगार है। नफ्स अली की कीमत का नाम है रज़ाए परवरदिगार, और रज़ाए परवरदिगार के मुकाबले में जो चीज़ आ रही है वो नफ्स अली है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें, जब ये तय हो गया कि बाज़ार तिजारत में दोनों तरफ ज़रूरत होती है तो ख़रीदो फ़रोख्त है। बस यहाँ से आप तवज्जो रखिएगा जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ख़रीदने वाला ज़रूरतमंद है तो ख़रीद रहा है, बेचने वाला ज़रूरतमंद है तो बेच रहा है। तो इंसानों में तिजारत अभी तक की बात हो रही थी। एक इंसान दूसरे इंसान को कुर्ता बेच रहा है, वो अपना पैसा दे रहा है। बात समझ में आती है, दोनों नियाज़मंद हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी खासियत है कि वो नियाज़मंद हो। देखिए, इस्लाम का अखलाकी पहलू ये है कि अल्लाह ये चाहता है कि जब बंदों के सामने जाओ तो बेनियाज बन के जाओ, और जब मेरे सामने आओ तो नियाजमंद बन के आओ। मेरे सामने बेनियाज बन के ना आना। मुझे सब पसंद है, बंदे की बेनियाजी पसंद नहीं है। हम सब पसंद करते हैं, इसलिए कि जिस दिन बंदा बेनियाज हो जाता है फिर उसी दिन से बंदगी छोड़ देता है। हम तुमको नियाजमंद देखना चाहते हैं, तो इंसान से तिजारत करे तो दोनों तरफ नियाजमंदी कोई मसला ही नहीं पेश आता हमारे लिए। उनको कुर्ते की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत, उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने कुर्ता लिया, तिजारत हो गई, वो दोनों चले गए, किस्सा खत्म। लेकिन जहाँ एक तरफ बंदा हो और एक तरफ खुदा हो तो वहाँ एक तरफ का मसला तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अली को ज़रूरत थी रज़ाए इलाही की तो उन्होंने अपना नफ्स बेच दिया। अली को क्या, हम सबको ज़रूरत है। हम में से कौन ऐसा जो नहीं चाहता कि खुदा हमसे राज़ी हो जाए? हर कोई चाहता है। यकीन भी हो कि राज़ी नहीं है फिर भी दावा करते हैं खुदा तू राज़ी है। बस हम में और अहले बैत में यही फ़र्क है। जहाँ रज़ायत का दावा बंदों की तरफ से वो कौम है, और जहाँ रज़ायत का दावा खुदा की तरफ से वो अहले बैत है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये अहले बैत की मंजिल है। तो रज़ाए इलाही तो सबको चाहिए। हम अपना घर बाहर बेच दें, अगर वाक़ई हमको यकीन हो जाए कि मेरा घर देने से परवरदिगार हमसे राज़ी है, तो घर देना बहुत आसान काम है अज़ीज़ों। और ये आसान घर क्या, फिर इंसान जान दे दे। सरकार सैयद शुहदा ने करबला के मैदान में जो कुर्बानियाँ दी वो रज़ा इलाही के लिए तो थी। हुसैन को यकीन था कि जब अली अकबर को पेश करेंगे तो रज़ा इलाही हासिल हो जाएगी। बेटा तुम्हें हम राय खुदा में पेश कर देंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी को लुटा दे रज़ा इलाही को ख़रीदने के लिए। लेकिन उस मसले को कैसे हल करेंगे आप जो खुदा की तरफ से है?
क्योंकि पहले ये तय हो गया कि दोनों तरफ ज़रूरतें हैं, तब ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। तो अली को अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत थी, अली के पास कुछ था नहीं ज़िंदगी में, एक नफ्स था, देखा ये नफ्स ले ले, अपनी रज़ा दे दे, बात समझ में आ गई। लेकिन खुदा को कौन सी ज़रूरत पड़ गई? खुदा को क्या ज़रूरत पड़ गई कि नफ्स अली को ख़रीदे? अल्लाह के नफ्स, अली के नफ्स को लेके खुदा करेगा क्या? वो तो मुजर्रद है। अब यहाँ पे मसला बहुत दकीक है। एक मिसाल सुनते जाइए, शायद इस मिसाल से मैं मसले को हल कर सकूँ। बात यही है कि शब हिजरत एक तिजारत का सौदा हुआ, एक तिजारत का सौदा हुआ। एक तरफ नफ्स अली है, एक तरफ रज़ाए परवरदिगार है। एक तरफ का मसला बिल्कुल हल हो गया कि अली को ज़रूरत है, अली ज़रूरतमंद है। आप पूरी ज़िंदगी में अली इब्न अबी तालिब के उठा के देख लें, किसी एक मंजिल पे अली इब्न अबी तालिब ने खुदा के सामने अपने को बेनियाज साबित नहीं किया। अरे हद तो तब हो गई कि जब मुर्दे को ज़िंदा किया तो लोग ये सोच रहे थे कि अभी ये खुदाई का दावा करेंगे, लेकिन अली ने उस वक्त अपने सर को सजदे में रख के बताया कि मैं बेनियाज नहीं हूँ, नियाज़मंद हूँ। ये इख्तियार मुझे परवरदिगार ने दिया है। ये मौत और हयात का इख्तियार जो मेरे पास है, मेरा अपना ज़ाती नहीं है। मैं आगे चल के बताऊँगा कि क्या अहले बैत को जो दिया, अहले बैत क्या समझते हैं उस चीज़ को, किस उन्वान से अपने पास रखते हैं वो। तो आइए एक मिसाल देते हैं। अच्छा, मिसाल ये आपके लिए नहीं है, उलमा और अफाजिल के लिए नहीं है। आप अपने को अभी मोमिनीन फ़र्ज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ना तौहीन हो जाएगी आपकी, मैं ये समझता हूँ जो मिसाल। लेकिन आप जानते हैं सब उलमा हैं, तलबा हैं कि मिसाल में मुनाक़िशा नहीं होता, मिसाल बात को वाज़े करने के लिए होती है। तो इसीलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ और मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मिसाल पे अगर आप तवज्जो करेंगे तो शब हिजरत की तिजारत समझ में आ जाएगी, वरना मसला बड़ा संगीन है कि खुदा कैसे मोहताज हो गया। अच्छा, बाज़ ऐसे जसूर होते हैं, वो कह भी देते हैं कि अब तो खुदा भी अली का मोहताज हो गया। ना खुदा कभी मोहताज नहीं होता, ना अली का मोहताज है, ना मोहम्मद का मोहताज है, ना पंजतन का मोहताज। जिस दिन वो मोहताज हो गया वो बंदा हो गया। खुदा कभी मोहताज नहीं होता, बंदे मोहताज होते हैं। वो अली का कभी मोहताज नहीं होता, वो मोहम्मद का कभी मोहताज नहीं होता। फिर ये हैं क्या ये लोग? अगर मोहताज नहीं तो फिर इनको यूज़ क्यों करता है परवरदिगार, इस्तेमाल क्यों करता है हर मसले में? वो बात मुझे अर्ज़ करना है। मैं यहाँ बैठ के अपने नाकिस मालूमात आपके हवाले कर रहा हूँ, मोमिनीन वहाँ बैठे हुए हैं। आपकी ज़रूरत है मेरे मालूमात लेना, मैं उसको मुंतकिल करना चाह रहा हूँ। और इस मिसाल पे मिसाल और ले लीजिए आप। फ़र्ज़ करिए कि इतना मजमा है जो है नहीं कि मेरी आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर के आप तक पहुँच नहीं सकती। बस ज़रूरत को तवज्जो रखिएगा, अगर ये मिसाल मेरी वाज़े हो गई तो बात वाज़े हो जाएगी। मैं अपनी नाकिस मालूमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको मेरी मालूमात की ज़रूरत है, जो कि आपके पास वो मालूमात नहीं है। फ़र्ज़ है ये सब कुछ, सिर्फ फ़र्ज़ है। लेकिन इस मालूमात को पहुंचाने में बीच में इस लाउड स्पीकर का बड़ा रोल है। ये ना हो तो ये मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, अगर ये ना हो और मेरी बात आप तक ना पहुंचे तो नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। हमको क्या, मैं ये मजलिस कहीं और पढ़ दूंगा जाकर, मेरी एक मजलिस बच जाएगी। मैं अगर ना बयान करूं, आप तक अपने मालूमात ना पहुंचाऊं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर मेरी बात आप तक ना पहुंची तो सारा नुकसान आपका है। और ये सारी बात जो पहुंच रही है वो लाउड स्पीकर की वजह से है। तवज्जो रखिएगा, लाउड स्पीकर की वजह से। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये लाउड स्पीकर आपकी ज़रूरत है या मेरी ज़रूरत है? नहीं, आपने तवज्जो नहीं किया। ये लाउड स्पीकर आपकी ज़रूरत का नाम है या मेरी ज़रूरत का नाम है? पहली सूरत में तो आपको लग रहा हो कि ये मौलाना की ज़रूरत है। ये नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में जो होती हैं लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं होती। एक साहब थे, बड़े बुज़ुर्ग तालिब इल्म, हुज्जतिया में पढ़ते थे। हम लोग से भी बुज़ुर्ग जब हम लोग आए थे उनका किस्सा सुनाया गया। क्योंकि उस वक्त खैरियान साहब प्रिंसिपल थे और बड़ी सख्ती थी हुज्जतिया में, सिगरेट पीना मना था। और एक दिन वो सिगरेट पी रहे थे और प्रिंसिपल साहब ने देख लिया, खैरियान साहब ने दूसरे दिन ऑफिस में तलब कर लिया उनको। कहा, कल तुम सिगरेट पी रहे थे? उन्होंने कहा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है। कहा, नहीं, मैंने देखा है। कहा, जी अगर शुमा दुरूग दीदी
तो खैरियात साहब कहते ये पहली बार सुना कि झूठ सुनना जाता है, देखा कैसे जाता है? झूठ कैसे देख लेगा आदमी? नहीं होता है, झूठ को देखा, कुछ चीज़ें झूठी दिखती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप जाकर तजुर्बा करिए घर पे। अपने घर में अगर सब आपके घर में अगर बाल्टी हो तो बाल्टी में पानी भरिए और एक स्टिक उठाइए, एक छड़ी उठाइए, आधी छड़ी पानी के अंदर डाल दीजिए। जो छड़ी पानी के अंदर होगी वो टेढ़ी नजर आ रही होगी, फिर जब आप बाहर निकालेंगे फिर वो सीधी हो जाएगी। इसे कहते हैं दुरूग दीदी। अब जब सफ़र करिएगा प्लेन का, और प्लेन जब दिल्ली में उतरने लगे, अगर दीवार नज़र आ रही हो तो देखिए कि दीवार हिल रही है, ऐसे हिल रही है दीवार नहीं। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दुरूग दीदी कि ये ज़रूरत मेरी है, ये लाउड स्पीकर ज़रूरत आपकी है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। इसलिए कि अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो मेरे मतालिब आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। लोग ये समझ रहे हैं, दुनिया ये समझ रही है कि लाउड स्पीकर मौलाना की ज़रूरत है। नहीं, मौलाना की ज़रूरत नहीं है, मोमिन की ज़रूरत है। बस अब इस मिसाल को थोड़ी देर के लिए अपने जहन से हटा लीजिए। एक तरफ ज़ाते परवरदिगार है जो कमाल अतम है, जिसके अंदर सारे कमालात पाए जाते हैं, जिसके अंदर सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, जिसके अंदर सारे सिफात पाए जाते हैं। और एक तरफ उसके बंदे हैं जो नाकिस हैं, जो ख़राब हैं, जिनके अंदर कमाल पाया नहीं जाता। वो ये चाहता है कि अपने सारे कमाल बंदों तक पहुँचा दे, जैसे मौलाना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर के जरिए अपने मतालिब मोमिनीन तक पहुँचा दें। तो इस पूरे मामले में ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। लेकिन हुआ ये कि मोमिनीन के पास पैसा नहीं था तो खरीदे कैसे? मौलाना का कोई मसला नहीं है, ज़रूरत आपकी है, खरीदूंगा मैं। काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए। ज़रूरत आपकी है, खरीदूंगा मैं। दुनिया को खुदा की सिफात को देखने के लिए किसी नफ्स की ज़रूरत थी। किसी नफ्स की ज़रूरत थी। सुनते हैं कि खुदा आलिम है, हमने देखा तो नहीं कि कहाँ है उसका इल्म। हम सुनते हैं खुदा बड़ा शुजा है, बड़ा हलीम है, बड़ा कुदरत वाला है। सुनते रहिए। आप कहेंगे मौलाना के बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छी मस्जिद पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहें, लेकिन साबित कब होगा? जब इसके जरिए वहाँ तक मतालिब पहुँचेंगे। परवरदिगार ज़ाते अतम है, ज़ाते कामिल है, वो ये चाहता है कि उसकी सिफात बंदों तक पहुँच जाए। अब फिर बात को दोहराता हूँ, अगर मैंने मजलिस नहीं पढ़ी तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, सारा नुकसान आपका है। अगर ज़ाते परवरदिगार की सिफत वहीं तक रह जाए तो उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, सारा नुकसान बंदों का होगा। तो जिस तरह से मुझे अपने मतालिब पहुंचाने के लिए आपके लिए इस लाउड स्पीकर की जरूरत है, आप खरीद नहीं सकते। हमारे पास पैसा था, मैंने कहा मैं खुद खरीद के लाऊंगा। परवरदिगार ने कहा बंदे जरूरत तेरी है, नफ्स मैं खरीदूंगा। अच्छा, परवरदिगार इतनी बड़ी इंसानियत, इतनी बड़ी तादाद इंसानों की, किसी एक के पास इतनी कीमत नहीं है कि जो अली के नफ्स को खरीद ले। कोई एक आदमी तो पैदा हो, अपनी जायदाद लुटा देंगे, अपना घर लुटा देंगे, अपना बाग दे देंगे, कहेंगे आ जाओ अली से पूछो अली के नफ्स की कीमत क्या होगी। दो ही चीज़ें हैं इंसानों के पास, तीसरी चीज़ तो है नहीं, या दुनिया है या आखिरत है। अगर इंसान अली के नफ्स को खरीदना चाहे तो या अली को दुनिया की पेशकश करेगा या आखिरत की पेशकश करेगा। अब एक बुजुर्गवार का जुमला सुन लीजिए, वो ये कहते हैं कि अली के नफ्स की कीमत दुनिया लग नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि दुनिया मेयार अली से बहुत पस्त है और आखिरत भी अली के नफ्स की कीमत लग नहीं सकती क्योंकि कुव्वत खरीद के अंदर है। अब यहाँ पे मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, एक इंसान ऐसा हो कि ना जिसको दुनिया की ज़रूरत हो ना आखिरत की ज़रूरत हो, तो ना दुनिया मांगेगा ना आखिरत मांगेगा, और ना मांगना ही खुदा की निशानी है।
बेनियाजी परवरदिगार की सबसे बड़ी सिफत है, बंदे की सिफत नियाजमंदी है। तो अली न दुनिया मांगे ना आखिरत मांगे, न मांगने के नतीजे में कुछ लोग कहेंगे ये खुदा है। तो तौहीद को बचाने के लिए अगर अली पूरी जिंदगी में कभी खुदा के सामने दस्ते तलब फैला के किसी को तलब करे नमाज शब में कि परवरदिगार मुझे एक बेटा दे दे, तो इसके माना है कि जो बेटा अली को नमाज शब की दुआओं में हासिल होगा वो दुनिया और आखिरत से बेहतर होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाह को अली के नफ्स की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत इंसानों को थी, लेकिन इंसानों के अंदर क़ुव्वत ख़रीद नहीं पाई जाती थी, वो कीमत नहीं थी बंदों के अंदर कि अली के नफ्स को ख़रीदे। अल्लाह ने आवाज़ दी, नफ्स की ज़रूरत तुम्हें है, ख़रीदूँगा मैं, इस्तेमाल तुम्हारे लिए करूँगा। कैसे करेगा परवरदिगार? कहा अब अली के नफ्स के अंदर अगर मेरे इल्म को देखना है तो अली के नफ्स के अंदर देखो, मेरे इल्म को देखना है तो अली के नफ्स के अंदर देखो, मेरी कुदरत को देखना है तो अली के नफ्स के अंदर देखो। इसके माने कि अगर दरमियान से नफ्स अली को हटा लिया जाए और ये खरीद फरोख्त को बातिल कर दिया जाए तो बंदा खुदा की सिफात की शिनाख्त हासिल नहीं कर सकता। और इसी को तजल्ली कहते हैं। इल्म इरफान में किसी की ज़ात के अंदर खुदा दिखने लगे, इसी को तजल्ली कहते हैं। ये इरफानी इस्तिलाह है, दकीक है मसला। मैं एक मिसाल दूँ, आप जब आईने के सामने खड़े होकर सजते संवरते हैं, यहाँ से अहले बैत की अज़मत को पहचानिए आप। तो जब आईने के सामने खड़े होते हैं, बुरी बात नहीं है खड़ा होना, हो सकता है आदमी खड़ा। रसूल अकरम की ज़िंदगी में मिलता है कि रसूल अकरम जब भी घर से निकलते थे अपने पूरे जिस्म को चेक करते थे पहले, कि जिस्म पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से लोग हंसें, मजाक उड़ाएँ। यानी इंसान को अपने घर से ऐसे निकलना चाहिए कि इंसान लगे, ऐसा ना हो कि कपड़े को फाड़ के फिर पहन के बाहर चल रहे। ये शरीयत का कानून नहीं है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने में क्या दिखता है? आपकी तस्वीर, वही नाक दिखती है जो इधर है, वही आंखें दिखती हैं जो इधर है, पूरा वजूद दिखता है। और आप जैसे ही आईने से हटे तस्वीर भी हट जाती है। आज तक आपके साथ कभी ये हुआ कि जब आप आईने के सामने खड़े हुए तो आईने ने कहा ये नाक मेरी है? नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। ये नाक मेरी है, ये आंखें मेरी हैं, ये पेशानी मेरी है। नहीं, वो आईना अपनी हैसियत को समझता है, ये जो कुछ दिख रहा है ये मेरा नहीं है, किसी और का है। तजल्ली ज़ात परवरदिगार में भी आले मोहम्मद का यही हाल है। आले मोहम्मद की ज़ात के अंदर आईने की तरह खुदा की सारी सिफात दिखती है, लेकिन कभी ये कहते नहीं कि मेरी है। ये जब कोई कमालात अपने वजूद से जाहिर करते हैं तो फौरन सजदे परवरदिगार में गिर के लोगों को बताते हैं कि मेरा न समझना, ये ज़ात परवरदिगार है जिसने हमें ये सारी सिफात अता की है। तो जब इंसान अमानत की इस मंजिल पे पहुंच जाए कि इतने कमालात के बाद भी, सारे कमालात के एतराफ़ के बाद भी ये कहे कि सब खुदा का है, ऐसे इंसान को अल्लाह अपनी ज़ात की तजल्ली बनाता है। और ये सिर्फ मासूमीन से मखसूस नहीं है। इंसान अपने अंदर खुलूस पैदा करे, देखिए कहाँ लेके जाता है परवरदिगार उसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मासूमीन तजल्ली ज़ात परवरदिगार बन सकते, ना, गैर मासूम भी बन सकता है। मक्के में दो शख्सियतें, दोनों का तज़किरा कुरान ने किया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजद का आइलन फ़अग़ना। ए रसूल, जब आप यतीम थे तो हमने दस्ते शफ़क़त आपके हाथ पे रखा। ए रसूल, जब आप नादार थे तो हमने आपको गनी बनाया। जाइए किताबें खंगालिए, जाइए तफसीर की किताबें देखिए, किसी एक किताब में मुझे देख के बताइए कि किसी ने ये लिखा हो कि अल्लाह का हाथ आया था, मक्के में आ गया था परवरदिगार कि हम मोहम्मद को संभालेंगे। जाइए किसी से जाके पूछिए कि अल्लाह ने बड़े बड़े तिजोरी के डिब्बे भेजे हो कि मोहम्मद ये लीजिए आप नादार है, अपनी आप गनी हो जाइए। जब हमने देखा कि मोहम्मद नादार थे तो अबू तालिब का हाथ नजर आया।
और जब मोहम्मद को नादार देखा तो गिना के मसले में खतीजा का माल नजर आया, तो माल खर्च करें खतीजा, सरपरस्ती करें अबू तालिब, और खुदा ये कहे कि हमने किया है। तो यही से इरादे परवरदिगार समझ में आता है कि फेल को न देखो, इरादे को देखो। एक गैर मासूम शख्सियत उस मंजिल पे पहुंच जाए जहां खुदा कहे कि तुमने पनाह नहीं दी, हमने और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। रसूल ने जब संगरेजे फेंके थे तो अल्लाह ने कहा वमा रमाइता इज़ रमा वलाकिन्नल्लाह रमा, ये आपने नहीं फेंके, ये हमने फेंके, क्योंकि इरादा हमारा है। जिसका इरादा होता है फेल भी उसकी तरफ मंसूब होता है। इसके माने खतीजा ने जो माल दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि मेरी शोहरत हो जाए, व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें आ जाएं, फला जगह गुजारिश चली जाए। एक केला देने में 3-4 आदमी चले आते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? खतीजा को अपना आइडियल मान के गरीबों के चेहरे को सामने ला के रख के गरीबों की मदद करते हैं। कोई खतीजा से जाके सीखे। जब माल ला के मोहम्मद अरबी के पास रखा तो ये नहीं कहा कि ये मेरा है, या रसूल अल्लाह इसको मेरा ना समझिएगा। जब ये जज्बे कुर्बानी इंसान के अंदर पैदा होता है तो खुदा अपने सिफात की तजल्ली बना देता है। इरादा खुदा का होता है, फेल बंदे का होता है, मंसूब खुदा की तरफ हो जाता है। एक मिसाल दूंगा आपके सामने, मिसाल देने में कोई मुनाकशा नहीं है। मुहर्रम का ज़माना था, मजलिसें हो रही थी, अशरे हो रहे थे, शब्बेदारियाँ हो रही थी, चंदे के बगैर होती नहीं है, ज़रूरी है। एक साहब मेरे पास आ गए चंदा मांगने के लिए, कहें मौलाना शब्बेदारी होना है, चंदा दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है दे देते। 3-4 लोग मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि ज़रा जाइए अलमारी, मेरे हाथ दोनों ज़ख्मी थे, फ़र्ज़ करिए हाथ से मैं अपने अलमारी को खोल नहीं सकता था। देखिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिसका इरादा है फेल उधर ही मंसूब होता है। ये कुरान की आयत मौजूद है, अलम यजिद का यतीमन फ़ावा वजद का आइलन फ़ागना। तो मैंने उनसे अपने दोस्त से कहा कि ज़रा चाबी दीजिए, जाकर अलमारी खोल के 10,000 रुपये निकाल के दे दीजिए। हालांकि कोई मौलवी देता होता नहीं 10,000 रुपये। मिसाल में क्या कहना, 1 लाख कह दूँ मैं? होता ही नहीं होता है, कभी कभी होता है लेकिन दिल नहीं होता। तो वो गए, उन्होंने अलमारी से पैसा निकाला 10,000 रुपये और ला कर दिया उनको। उन्होंने रसीद उठाई और रसीद उठा के मेरा नाम लिखने लगे। मेरे जो दोस्त बैठे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हैं? का रसीद काट रहे हैं। का किसके नाम की? का मौलाना के। का मौलाना ने कब दिया पैसा? पैसा तो फला साहब ने दिया है, नाम आप रसीद पे मौलाना का कर रहे हैं। क्या कहेंगे वो? का देने से कुछ नहीं होता, इरादे से होता है। इरादा किसका था? क्योंकि मौलाना ने इरादा किया था कि 10,000 रुपये इमाम हुसैन की आज़ादारी में दी जाए, तो देता रहे कोई। फेल उधर ही मंसूब होगा जिसका इरादा है। अबू तालिब सरपरस्ती करते रहे, खतीजा माल लुटाती रहे, तो फेल इनका है। इस फेल के ऊपर इरादा किसका है? आप कहेंगे जब इरादा है तो इनके फेल की हैसियत क्या है? हैसियत यह है कि ये इतने पाको पाकीज़ा हैं कि अल्लाह ने अपने इरादे को फेलियत में तब्दील करने के लिए इनकी ज़ात को चुना। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा था, जब ये सारा मामला हुआ तो एक और दोस्त बैठे हुए थे मेरे पास। उन्होंने मुझसे नाराज़गी में कहा कि मौलाना ये काम आपने मुझसे क्यों नहीं करवाया? आपने उनसे क्यों कहा कि 10,000 रुपये निकाल? हमसे भी तो कह सकते थे। मैंने कहा जिस पे एतबार होता है उसी से अपने इरादे को फेलियत पर तब्दील किया जाता है। पूरे मक्के में परवरदिगार को फ़कत 2 ज़ात के ऊपर एतबार था, या अबू तालिब थे या खतीजा थी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो मसला हल हो गया। ज़रूरत आपकी है, ख़रीदूंगा मैं ताकि मेरे
ये मतालिब आप तक पहुँच जाएँ। ज़रूरत बंदों की है, लेकिन बंदों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि अली के नफ्स को ख़रीद सके। लिहाजा बंदों की नियाबत में अल्लाह ने अली के नफ्स को ख़रीदा ताकि अपनी सिफ़ात अली के नफ्स के ज़रिए बंदों तक पहुँचा सके। शब हिजरत के मामले का मसला हल हो गया। अब आखिरी मसला जो मैंने बयान किया था, क्योंकि वक्त हो रहा है बहुत जल्दी, और वही मेन पॉइंट है मेरी तकरीर का। आखिरी बात मैंने कानून क्या बयान किया था कि जब अपना माल बेचना हो तो अपनी माल की कैफियत को ना देखो, ख़रीदने वाले की हैसियत को देखो। आपने बहुत खामोशी से ये जुमला सुन लिया, अभी मैं जब तशरीह करूँगा तो आपकी खामोशी टूट जाएगी। ए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इंसान वो चालाक इंसान वो है जो ख़रीदार की हैसियत को देख रहा हो। आप चले जाइए बाज़ार में, फटे से कपड़े पहने हुए, गंदे से कपड़े पहने हुए से कहीं अच्छा कपड़ा दिखाओ, वो मामूली से दिखा देगा, क्योंकि उसे पता है कि कुछ दे ही नहीं पाएगा बदले में। और ज़रा सूट बूट में जाइए, बड़ी सी गाड़ी में जाइए, फिर देखिए क्या होता है आपके सामने, बेहतरीन माल निकाल के रखा जाता है। एक मिसाल और सुनते जाइए, एक तमसीली वाक़या है। कभी जल्दी में मामला नहीं करिएगा वरना नुकसान उठाइएगा। पहले देख लीजिएगा खरीदने वाला किस हैसियत का मालिक है। एक मुल्क का बादशाह था, बड़ा नेक था, मुत्तकी था, परहेज़गार था। तमसीली बात है। उसने अपने वज़रा को बुलाया और कहा कि हम ज़रा देखना चाहते हैं हमारे ममलकत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या करें? कहा ऐसा कि अपना हुलिया बदल के चले, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं। सुना होगा किस्से कहानियों में ऐसे हैं। मैं सिर्फ एक मतलब को बयान करने के लिए इस तमसीली वाक़े को बयान कर रहा हूँ। तो कहा ठीक है। अब वज़रा जमा हुए, बादशाह जमा आया, उसने अपने हुलिया बदली और सब गए, सारे जगह टहल रहे थे, घूम रहे थे। इसे क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है माशाल्लाह से, हमारे ममलकत में कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा है। और टहलते टहलते बादशाह को लग गई भूख। देखा भाई खाने पीने का कोई इंतज़ाम करो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वज़रा इधर गए उधर गए, उनको कुछ नज़र नहीं आया। सामने एक दुकान थी, एक शख्स था मुर्गी का अंडा बेच रहा था। कहा सरकार बस यही एक दुकान है मुर्गी के अंडे की, अगर आप कहें तो चला जाए खरीदे। का चलो चल के मुर्गी का अंडा खरीदते हैं, उसी को बना के खाते हैं, भूख तो मिट जाएगी। वहाँ गए, दुकानदार से पूछा कि ये मुर्गी का अंडा कितने का है। मैंने कहा कि आपकी खामोशी टूट जाएगी। तो दुकानदार ने बादशाह को पहचान लिया कि जो हुलिया बदल के आया ये गरीब आदमी नहीं है, ये मुल्क का बादशाह है। तो मिसाल के तौर पे मुर्गे की कीमत 1 रुपये थी, उसने कहा 100 रुपये। बादशाह के तेवरियाँ चढ़ गई। कहा अभी तक तो हम घूम के आए थे, हर जगह सब कुछ मामला एकदम ठीक चल रहा था, ये यहाँ तो एकदम उल्टा हो गया मामला। 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये की। देखा तुम ये क्या कर रहे हो? उसने पलट के एक जुमला कहा, मेरी बात वाज़ेह हो जाएगी। उसने पलट के एक जुमला कहा हज़रत ये समझ लीजिए कि तुख्म मुर्ग अर्ज़ून शागिरून। बात समझ में आ गई? तुख्म मुर्ग अर्ज़ून शागिरून। ये जो मैं मुर्गी का अंडा बेच रहा हूँ इसकी कोई कीमत नहीं है। मसला ये है कि जो खरीद रहा है वो बहुत हैसियत वाला है, बहुत चालाक था बेचने वाला, जिसने अपने जिन्स को देख के कीमत नहीं लगाई, बादशाह के वजूद को देख के कीमत लगाई। बस यही मसला असहाबे हुसैन के साथ शब आशूर था। जब शब आशूर सरकार सैयद शुहदा ने अपने असहाब को जमा किया तो पहली कीमत क्या लगाई? इस जुमले को याद रखिएगा, तुख्म मुर्ग अर्ज़ून शागिरून। हमको बादशाह की हैसियत को देख के अपने माल की कीमत लगाना है, अपने हैसियत को देख के कीमत नहीं लगाना। हुसैन इब्न अली ने शब आशूर अपने असहाब को जमा किया। कहा तुम जानते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं, ये जो लश्कर तुम्हें दिख रहा है ये मेरी वजह से आया है, तुमसे इनका कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें अगर जाना हो तो हम तुमको रोकेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो एक जुमला हमेशा ये बात कहता हूँ, वो बहुत अहम चीज़ है। सरकार सैयद शुहदा ने करबला के मैदान में अपने किसी असहाब के किरदार को दबने नहीं दिया, किसी के किरदार को दबने दिया। हद यह है कि जॉन को करबला में आज़ाद किया जबकि ज़रूरत नहीं थी। सरकार सैयद शुहदा को पता था कि जॉन मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन हुसैन जानते थे अगर जॉन गुलामी में मर गए तो दुनिया ये कहे कि गुलाम का काम है आका पे जान कुर्बान कर देना। ए जॉन मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ ताकि दुनिया समझे कि तुम्हारी कद्र और कीमत क्या है। ऐसा आका
किसे नसीब होगा जो अपने सारे असहाब के किरदार को करबला में उभार रहा है। हुसैन को खूब पता था कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये बताना चाह रहे थे कि शब आशूर की खरीदो फरोख्त को देखो, और जब तक करबला बाकी रहे अपने नफ्स की कीमत असहाब हुसैन की तरह लगाना कि देखना खरीदने वाला कितना अजीम है। पहली कीमत, हम तुम्हारे सरों से अपनी बैयत उठा लेते हैं। ये कीमत तो है, चले जाओ, तुम बैयत की वजह से आए थे, हम अपनी बैयत उठा लेते हैं। बदले में क्या खरीद रहे हैं? उनकी जान, कि तुम्हारी जान बच जाए। असहाब हुसैन आवाज़ देते हैं, मौला हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस बैयत के मुकाबले में इसलिए नहीं बेचूंगा कि ख़रीदार बड़ा अजीम है, नहीं बेचूंगा। ये कीमत बहुत कम है, आपको देखते हुए ये कीमत बहुत कम है, नहीं बेचेंगे। हुसैन ने मंजिल कीमत को आगे बढ़ाया। अच्छा, अगर जाते हुए शर्म महसूस हो रही है तो हमारे कबीले के एक बच्चे का हाथ पकड़ो और लेके चले जाओ सहरा में। जब कोई पूछे तो कहना कि इनकी जान बचाने के लिए आएंगे। ये भी असहाब हुसैन की कीमती का नहीं बेचेंगे अपने नफ्स को। हमारे नफ्स की कोई कीमत नहीं है, हमको पता है, लेकिन खरीदार बड़ा अजीम है। नबी का नवासा जब किसी के नफ्स को खरीद रहा हो, जन्नत का मालिक जब किसी के नफ्स को खरीद रहा हो, तो फिर बच्चों की जान बचाने की कीमत लगा के चला जाना बड़ा नुकसान का सौदा होगा। हुसैन ने फिर कीमत के मरहले को आगे बढ़ाया, चिरागों को खामोश करके कहा, अगर उजाले में जाते हुए तुम्हें शर्म महसूस हो रही है तो रात की तारीकी में चले जाओ, यह तुम्हारे नफ्सों की कीमत होगी। आवाज दी, जब चिराग दोबारा जलाया गया तो जो जिस पहलू बैठा हुआ था वही नजर आया। गोया ये आवाज दे रहे, मौला ये अंधेरे भी हमारे नफ्स की कीमत नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा खरीदने वाला बड़ा अजीम है। आखिरी कीमत, सब यही समझते हैं कि आखिरी कीमत ये थी जन्नत, ना, आखिरी कीमत जन्नत नहीं थी। फिर हुसैन ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें ये शक पैदा होता है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारी जन्नत मशकूक हो जाएगी, तो आओ हम तुम्हें तुम्हारे मकामात जन्नत दिखाते हैं। हबीब तुम्हारा मकाम ये है, ज़ुहैर तुम्हारा मकाम ये है, और तुम्हारा मकाम ये है, जौन तुम्हारा मकाम ये है। सब ने हाथों को जोड़ के कहा, सरकार अभी भी अपने नफ्स को बेचेंगे नहीं, इसलिए कि हमको पता है कि जो ख़रीदार है वो बहुत अजीम है। अब हुसैन कौन सी कीमत लगाए? यहीं पे आके, बस यही मेरी तकरीर का खुलासा है, यहीं पे आके खरीदो फरोख्त का सारा निज़ाम कमाल के मंजिल पे चला जाता है। अजीजों, दुनिया में किसी ने अपने नफ्स को इतनी बड़ी कीमत पे नहीं बेचा जितनी बड़ी कीमत पे शब आशूर असहाब हुसैन ने हुसैन के हाथों अपनी कीमत को बेचा। मौला अभी भी राजी नहीं है जन्नत के ऊपर। जन्नत बहुत छोटी चीज़ है, जब हम जन्नत के मालिक के कदमों में हैं तो जन्नत में जाके क्या करेंगे? अब जो हुसैन ने अपने असहाब की कीमत लगाई, पूरी दुनिया में किसी हादिये इलाही ने अव्वलीन से आखिरीन तक अपने सहाबियों की वो कीमत नहीं लगाई जो शबे आशूर हुसैन ने अपने असहाब की कीमत लगाई। फरमाते, फ़इन्नी ला आलमु असहाबन औफा वला खैरम मिन असहाबी। नहीं, मैंने तो अभी तशरीह पेश की नहीं आपकी। कौन कह रहा है कि मैं नहीं जानता? मैं अगर किसी मसले के बारे में बैठ के कहूं कि मैं नहीं जानता तो मेरा अदम इल्म अदम वजूद की दलील नहीं बनता। मुझसे ऊपर मेरे उस्ताद कह के मैं नहीं जानता तो उनका अदम इल्म, उनके अदम वजूद की दलील नहीं बनता। ये मसला अगर सिस्तानी और अगर रहबर तक चला जाए, अगर ये दो बुजुर्गवार भी किसी मसले के बारे में ये कहे कि मैं नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नहीं है मसला, क्योंकि हम सब के इल्म महदूद है। लेकिन अव्वलीन और आखिरीन का इल्म रखने वाला इंसान अगर कह रहा हो मकाम बयान में आकर मैं नहीं जानता तो मेरे असहाब से ज्यादा किसी के असहाब बावफा हो, खुदा की कसम तारीख इंसानियत में जो कीमत हुसैन ने अपने असहाब की लगाई किसी ने नहीं लगाई। और यही वो कीमत थी जिस कीमत पे हुसैन के असहाब राजी हो गए हाथ जोड़ के, मौला अब हम राजी हैं, क्योंकि अब आपने अपनी हैसियत को देख के कीमत लगाई है, हमारे नफ्सों को देख के कीमत नहीं लगाई है। ऐसी तिजारत आपने कहीं नहीं देखी होगी दुनिया में, जहाँ एक मासूम अगर कहते कि मैं नहीं जानता, तो मासूम का ना जानना इस बात की दलील है कि वो चीज़ दुनिया में है ही नहीं। फिर यहाँ से मौजू शुरू होता है अज़मत असहाब हुसैन इब्न अली। क्या कर दिया असहाब हुसैन इब्न अली ने? क्या हुसैन ने ला आलमों की कीमत लगा दी? हुसैन ने
ये कीमत किसी ने, आप जाके देख लें पूरी तारीख में। मैं ये कतन नहीं कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के असहाबी नेक नहीं थे, इमाम अली के असहाब नेक नहीं थे, लेकिन कुछ थे कुछ नहीं थे। लेकिन असहाब हुसैन का मसला, जब बाजार तिजारत में आए तो कीमत अपने माल को देख के न लगाना, ख़रीदार की हैसियत को देख के लगाना। वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, ये है वो खरीद। हम सब खरीदो फरोख्त के मैदान में हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है हम फर्श अदा पे किस कीमत पे अपने नफ्स को बेचते हैं। फर्श अदा के बाहर खड़े हो के अपने नफ्स को बेचने की कीमत अलग है, उसे सवाब कहते हैं, क्योंकि आप मजलिस हुसैन तक आ गए हैं। लेकिन फर्श अदा पे आकर हुसैन का इरफान हासिल करने के बाद जो नफ्स की कीमत लगेगी वो बाहर खड़े होने वालों की कीमत के बराबर नहीं हो सकती है। जो हुसैन को छोड़ के चले गए मदीने में, कूफे में, मक्के में, उनकी कीमत अलग है। जो करबला तक आके अपने सर को कटा रहे हैं उनकी कीमत अलग है। उस कीमत का नाम है इन्फाइनी ला आलमून। बस अजीज़ों, इससे ज़्यादा का इम्कान नहीं है। ये है खरीद व फरोख्त का वो मसला जो हुसैन इब्न अली ने शब आशूर अंजाम दिया। तो इस मरहले को तो बहन भी देख रही थी। आज ये इस अज़ा खाने की अलविदाई मजलिस है, यानी रुखसत है। ये मरहला है हमारे आपके लिए बहुत, किसी के लिए भी वो सख्त होता है, किसी को रुखसत करना बहुत सख्त होता है। रुखसती का मरहला हमें से अक्सर लोग इमाम हुसैन की इजाज़त करने के लिए करबला गए, जो नहीं गए परवरदिगार सबको तौफीक दे के सब इमाम हुसैन की इजाज़त करने के लिए जाए। वहाँ एक मरहला पेश आता है। वो मरहला क्या है कि ज़ाहिर है कि हम वहाँ रहने के लिए तो गए नहीं हैं, वो हमारा वतन तो है नहीं करबला, हम तो मुसाफिर हैं। लेकिन जब काफ़िला सालार कहता है कि अब हमको करबला से जाना है, जब ये सुनना होता है कि अब करबला को अलविदा कहना है, तो क्या कैफियत होती है हमारी और आपकी। कहते एक ज़्यादा अलविदा ही जाके पढ़ ले। और जब बस में बैठते हैं तो जब तक रोज़ा दिखाई देता है बुलबुल के देखते रहते हैं, या अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। जबकि इस बात का यकीन नहीं कि कभी नहीं आएंगे, इंशाल्लाह फिर पलट के आएंगे, लेकिन दिल नहीं करता कि अपने सैयदो सरदार को छोड़ के जाए। ये अजीजों, हम सब तो उम्मती हैं, हम सब तो हुसैन के चाहने वाले हैं। जब चाहने वालों में ये कैफियत तारी होती है कि जब हुसैन के रोज़े को छोड़ने की नौबत आती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो चाहने वाली बहन जब 11 मुहर्रम को करबला ज़ैनब उस बहन का नाम है। तारीख़ में लिखा है कि जब जनाब ज़ैनब की शादी हुई और आप जनाब अब्दुल्ला के घर गई, अपने शौहर के घर गई, तो 3 दिन के बाद इमाम हुसैन मिलने के लिए आए शहज़ादी से, अपनी बहन से मिलने के लिए आए। क्या देखा, शहज़ादी एक कोने में बैठ के रो रही है। सरकार सईद शौदा परेशान हो गए हैं। बहन ज़ैनब, तुम्हें अब्दुल्ला के घर में कोई परेशानी है? कली भैया कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। का बहन फिर रोने का सबब क्या है? आवाज़ दी, भैया 3 दिन गुजर गए, मैंने आपको नहीं देखा। अरे एक बहन भाई को 3 दिन तक न देखे तो आंसुओं से, आंखों से आंसू जारी हो जाए। ए बीबी, करबला में आप भाई को छोड़ के कैसे जाएंगी? अमूमन 11 और 12 मुहर्रम को ये भाई और बहन के मसाइल पढ़े जाते हैं। मैंने इसलिए इस मसाइल को चुना आज की मजलिस के लिए। दुनिया में 4 ऐसी बहनें हैं जो तारीख़ में नकल हुआ है, जिनका 4 ऐसी बहनें जिनको अपने भाई के लाशे से गुजरना पड़ा। बस सुनिए, मैं मजलिस को ख़त्म कर रहा हूँ। आज आखिरी मजलिस है, अज़ा खाने की आखिरी मजलिस है। 4 बहनें दुनिया की ऐसी हैं जिनको उनके भाई के लाशे से गुजरना पड़ा। पहली बहन अंतर की बहन है, जिसे उसके भाई के लाशे से लाया गया। तारीख़ में बहुत ज़्यादा तस्करा नहीं किया, मैं भी इसका तस्करा नहीं करता। दूसरी बहन जिसे भाई के लाशे से गुजारा गया, वो मरहब की बहन सफ़िया है। अबू ज़र को ये काम दिया गया था कि अबू ज़र सफ़िया को लेके रसूल के पास आओ।
अबू ज़र सफ़िया को लेके जब रसूल के पास आ रहे थे तो उधर से बहन को गुजारा जिधर भाई का लाशा पड़ा हुआ था। सफ़िया के चेहरे का रंग बदल गया, रसूल के सामने आई, रसूल ने चेहरे को देखा, कहा सफ़िया तुम्हें आने में कोई परेशानी हुई क्या? मेरे चाहने वालों ने तुम्हारी कोई तौहीन की? कहा नहीं नहीं मोहम्मद कोई तौहीन नहीं। कभी तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला? कहा बस इतनी तकलीफ हुई कि आपके चाहने वाले मुझे उधर से लेके आए जिधर मेरे भैया का लाशा पड़ा हुआ था। अरे रसूल अकरम ने अबू ज़र से कहा, अबू ज़र तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे किसी बहन को उधर से लाते हैं जिधर उसके भाई का लाशा पड़ा। और तीसरी बहन, उसका नाम भी सफ़िया, जो रसूल अकरम की फूफी हैं। मैदान उहद में जब जनाब हमजा की शहादत वाक़ हुई, जालिम ने बर्छी का फल मारा था सीने पे, हिंदा जिगर खाना ने कलेजा निकाल लिया था जनाब हमजा का। रसूल अकरम की सख्त ताकीद थी कि देखो बहन भाई के जनाजे में ना आने पाए, बहन भाई के जनाजे में ना आने पाए। किसी ने आके कहा रसूलुल्लाह ग़ज़ब हो गया, सफ़िया को हमजा की शहादत की खबर मिल गई, कहा सफ़िया को घर में रोको, ऐसा ना हो मैदान जहाद में आ जाए। लोगों ने आके बताया अब रुकने वाली नहीं है, सफ़िया भाई के जनाजे में आ रही है। अरे मक्तल कहता है कि रसूल पे नफ्स नफीस उठे, दौड़ के गए हमजा के जनाजे में, अपनी दोस्त की रजा उतारी, हमजा के जनाजे में डाल के कहते ए हमजा मैं नहीं चाहती कि जब बहन आए तो भाई का जुदा हुआ गला देंगे। ए रसूल अल्लाह, सफ़िया हमजा के जनाजे में आ रही है, आपने अपनी रजा उतार दी। एक रजा करबला में 11 मुहर्रम को एक खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। रसूल अल्लाह, आपने सफ़िया का ख्याल रखते हुए अपनी दोस्त की रजा उतार दी, एक बहन के इज्जत को बचाने के लिए, उसके जज्बात को रोकने के लिए। ए रसूल अल्लाह, नबी की नवाजी, आपकी नवाजी करबला से गुजर रही है। हमजा के तो जिगर में जख्म आया था, अरे हुसैन तो टुकड़े टुकड़े लाश पड़ी हुई है। अगर ज़ैनब देख ले, सुनते जाइए। मरहूम आयतुल्लाह आयती अपनी किताब में फरमाते हैं कि आपने सुना है, और ये करीने क़यास भी है, जनाब ज़ैनब की सूरत हाल ये है इमाम हुसैन के मुतालिक। बस ये आखिरी बात है, मैं बात को ख़त्म करूँ ये मुतालिक कि अगर हुसैन कहीं खड़े हों और हुसैन का साया भी नजर आ रहा हो तो ज़ैनब साये से अपने भाई को पहचान लेती थी, क्योंकि 55 साल जिंदगी गुजारी थी भाई के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हो गया करबला के मैदान में जो एक बहन अपने भाई को साये से पहचान लेती है? वो जनाजे पे खड़े होकर कही आंदा आखिर क्या तू मेरा भाई है, आंदा आखिर क्या तू मेरा भाई है। एक जालिम रवायत नक़ल करता है, कहता मैं अपनी जिंदगी में सारे मंजरों को भूल जाऊंगा लेकिन ये मंजर नहीं भूल सकता जब एक बहन करबला में अपने भाई को जलाल कर दी। कभी इस लाशे के करीब, कभी उस लाशे के करीब। हज़रत आयतुल्लाह आयती नक़ल करते हैं कि करबला में जिन घोड़ों से इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया गया था वो ताज़ा दम घोड़े थे, उन्हें जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। दलील ये है कि जनाब फिज़ा दौड़ी दौड़ी जनाब ज़ैनब के पास आके कहती बीबी ग़ज़ब हो गया। ज़ैनब कहती है मेरा माजाया मारा गया, इससे ज़्यादा ग़ज़ब क्या होगा। कभी अभी हमने सुना है कि वो लोग कह रहे थे कि अपने घोड़ों की नालबंदी करो। अरे जंग में जब घोड़े आते हैं तो नालबंदी करवा के लाई जाती है, लेकिन करबला में कुछ खास ऐसे वजनी घोड़े लाए गए थे जिनका काम ये था नबी के नवासे के लाशे को पामाल करना, उनकी ताज़ा नालबंदी हुई थी। ए अजीजों, जब ये वजनी घोड़े नबी के नवासे के लाशे में दौड़े, हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ज़ैनब एक दफा हुसैन के लाशे के करीब आई, जब ये यकीन हो गया यही मेरे भैया का लाशा है, हाथों को जोड़ के कहती भैया अगर सर पे चादर होती बहन तुम्हें बेगुस्ल कफन न जोड़ती। ए भैया, अरे बहन के सर पे चादर नहीं है। अब जरा उस मरहले को सोचिएगा जब आप करबला छोड़ते हैं तो बुलबुल के हुसैन के रोज़े को देखते, अरे ज़ैनब 11 मुहर्रम
मजबूर है बहन, तुझे कफन भी न दे सकी।